नईम भाई, घनसोली की सिंप्लेक्स सोसाइटी के रीडेवलपमेंट को लेकर मामला एक बार फिर सुर्खियों में। हालिया महासभा में इसका मुद्दा उठाया गया था और ये सवाल उठाया गया था कि इस पूरे सोसाइटी का, यहाँ पर 7 सोसाइटियां और 3268 के आसपास यहाँ पे रहिवासी रहते हैं, पिछले 20 वर्षों से नरक यातना झेल रहे हैं। बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है, इसलिए इसके रीडेवलपमेंट की कोशिश शिवसेना के नगर सेवक सौरभ शिंदे के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। नागरिक उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन महासभा में इस मुद्दे के आने के बाद ये मामला एक तरह से रीडेवलपमेंट का आधार में लटकता हुआ दिख रहा है। स्वयं इस पर गणेश नाइक जो वन मंत्री हैं, उन्होंने भी आक्षेप लिया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ के रहवासियों की नरक यातना की, उनकी मुश्किलों की और इस रीडेवलपमेंट में रोड़ा अटकाने वाले इस प्रक्रिया की। हमारे साथ इस वक्त सिंप्लेक्स सोसाइटी के पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे और वो इस बात का आक्रोश जता रहे हैं कि जब वो लोग लंबे समय से इसकी प्रक्रिया चला रहे हैं, तब अब सिर्फ राजनीतिक कारणों से उनके सोसाइटी का, उनके इस पूरे बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट जो है रोकने की कोशिश भला क्यों की जा रही है। आज यहाँ पर सैकड़ों नागरिक मौजूद थे, उन्होंने अपना मुद्दा रखा और जो महानगर पालिका और राजनीति के कारण जो मामला सुर्खियों में आया है उसके ऊपर उन्होंने आक्षेप जता। हमारे साथ नितिन वैद्य जी है। आपको आज के फिर से नागरिकों को लेकर इस तरह से जामबंद होने की जरूरत क्यों पड़ी? मैंने यहाँ सुना कि लास्ट मंथ में ऐसे पता चला कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट का जो हमारे 6 साल से प्रयास जो चालू था तो उसमें सक्सेस मिल गया है और उसका सिर्फ उसके जो वो क्लस्टर 1 मंथ का टाइम पीरियड किसी को कुछ कहना है कि इसके बारे में दिया जाता है तो वो दिया गया है। और मैं और हमारे सब साथी और हमारे जो यहाँ के जो रहने वाले हैं, क्योंकि 180 स्क्वायर फीट कारपेट में रहने वाले हमारे छोटे से, इसमें हमारे फैमिलीज 22 साल में बहुत बढ़ गए हैं, तो ऐसे में रहना बहुत मुश्किल था। ऐसे में ये हमें जो गवर्नमेंट ने, हमारे सीएम जो हैं फडणवीस साहब और एकनाथ जी शिंदे साहब डिप्टी सीएम, इन्होंने जो ये योजना लाई हुई है क्लस्टर रीडेवलपमेंट, ये बहुत बढ़िया है और उसको हम समझ के हमने अप्लाई किया और लीगली जो भी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो सभी पूरा किया गया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने उसे परमिशन दी। इसके बाद भी शायद जो सीएम साहब है उनके कुछ यहाँ पे जो ये है कार्यकर्ता है, शायद उनके पास ये क्लस्टर रीडेवलपमेंट की बात गई नहीं, इसीलिए उन्होंने एक महासभा यहाँ पे नई मुंबई महानगर पालिका की महासभा की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बताया गया कि एक कमेटी ये होगी। जब हमारे घर का पूरा कंप्लीट प्रोसेस लीगली हो गया तो एक नया प्रोसेस लाया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि सिंप्लेक्स के माथाड़ी वर्ग के लोग हों या कामगार वर्ग के लोग हो या रिक्शा चालक हो या गोर गरीब जो लोग हो, इनका सबका घर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसीलिए हमने आंदोलन खड़ा किया है। हम जो यहाँ के जो रहने वाले हैं 22 साल से जो तंग आ चुके हैं, वो हम यहाँ पे अभी इस आंदोलन के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट, क्लस्टर रीडेवलपमेंट के पहले इम्पैक्ट असेसमेंट की जो बात की जा रही है, वो जरूरी क्यों नहीं है? नहीं, वो जरूरी है और उसी के हिसाब से सब चल रहा है। इसमें कहीं तो भी कोई भी महानगर पालिका, पूरे महाराष्ट्र में जितने भी महानगर पालिका, किसी ने ऐसे प्रस्ताव लाके उसको रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि इनके ये जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं का गवर्नमेंट, उन्हीं का कोई कार्यकर्ता इसके ऊपर अगर एक्शन ले रहा तो एक गलत बात मैसेज या क्या इससे क्या लगता है आपको कि ये जो अब प्रस्ताव आया है, जबकि आपकी पूरी सोसाइटी को पहले ही परमिशन मिल चुकी है, अब ऐसे में जब इम्पैक्ट असेसमेंट का जो प्रस्ताव आया है, इससे इसके डेवलपमेंट में बाधा हो सकती है? निश्चित ही राजनीतिक साजिश है और हमें कहीं तो रोकने का या गरीबों का अच्छा घर होने में उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम भी यही कहते हैं कि जब तक, क्योंकि हमारे गले तक अभी पानी भर गया है, हम अभी पूरी तरह से 22 साल हो गए, हमारा एक जो हमारा जनरेशन है वो बर्बाद हो गया है। सेकंड जनरेशन हम बर्बाद होने नहीं देंगे। रास्ते पे चाहिए तो रास्ते पे उतरेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लीगली एक्शन रहेगा वो करेंगे, जो भी चाहिए वो सभी के लिए हम तैयार है। लेकिन रीडेवलपमेंट क्लस्टर में ही करेंगे, तब तक हम रुकेंगे नहीं। क्लस्टर में ही रीडेवलपमेंट करेंगे। जो प्रस्ताव आया है और जिस तरह से राजनीति इस पर चल रही है, उससे लगता है कि यहाँ के रहवासियों का हक और अधिकार छीनने की बड़ी कोशिश है। 100% उनकी मुसीबत बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आपने देखा जंजिस का युग चल रहा है। कोई जंजी आ रहा है, आपके 25 साल का जो चल रहा था राजकारण, उसको साइड करके कुछ एक बंदा कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है और वो जीत रहा है, सक्सेस हो रहा है, वो पता चल रहा है। हालांकि जब भी 6 साल से ये प्रोसेस चल रही थी, सामने वाले बंदे को ये नहीं लग रहा था कि ये होगा,
लेकिन जब भी ये सब पेपर्स क्लियर हुए, हमारी परमिशन आई, तभी उनको लगा कि ये होने वाला है, 100% होने वाला है। तो उन्हीं के सरकार से जो जीआर आया क्लस्टर डेवलपमेंट का, तो उन्हीं सरकार में से जो बंदे महानगर पालिका के, वही उसको अपोज कर रहे हैं, वही राजनीति कर रहे हैं। कौन है जो सिंप्लेक्स के रीडेवलपमेंट को, क्लस्टर डेवलपमेंट को रोकना चाहता? मैं सर नाम नहीं उनका लूंगी, लेकिन जो 25 साल से यहाँ पे राज कर रहे हैं, वो सब जगह पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि नवी मुंबई को हमने डेवलप किया है, नवी मुंबई का प्लान हमने किया है, ये प्लान सिटी है। तो मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ कि रीडेवलप होने के बाद आप जो मुद्दा उठा रहे हैं, पानी का होगा, रास्ते का होगा, तो आप तभी आपने नहीं सोचा था कि इतना लोग यहाँ पे आएंगे, ये रीडेवलप होगा, तो उस पानी का और रास्ते का क्या होगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी। सरकार तो आपका, केंद्र से गली तक आप ही का है, तो प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है उनको पहले सोचना चाहिए था, और यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल उस दिन भी उठाए गए थे जब महानगर पालिका में इसका इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का प्रस्ताव आया था। आपको क्या लग रहा है कि अगर रीडेवलपमेंट रुकता है तो कितनी मुसीबत और बढ़ी? आप यहाँ के रेजिडेंट हैं और लंबे समय से इसकी तकलीफ आप झेल रहे हैं। सर, मी रेणुका साळेकर, आज इथं 22 वर्ष राहते. 22 वर्षाचा आमचा हा संघर्ष चालू आहे. 7 वर्षापासून आमचं हे रिडेव्हलपमेंटचं काम पुढे ढकलत गेलेलं होतं आणि आता कुठे आम्हाला नवीन घराची स्वप्न साकार झाली होती. तर महानगरपालिकेमध्ये काहीतरी वेगळंच चाललेलं आहे आणि ह्या गोष्टी म्हणजे क्लस्टर योजना ही माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांनी क्लस्टर डेव्हलपमेंटची योजना आणलेली आहे आणि त्यांच्याच थ्रूने ह्या गोष्टी चाललेल्या आहेत. तरी सुद्धा महानगरपालिकेमध्ये त्यांचेच अधिकारी त्यांना ही गोष्ट माहिती नाहीये का? मग ते का विरोध करतायत? आणि माझं एवढंच म्हणणं आहे की ना, आज कम्प्लीटली 22 वर्ष झाला लिकेजचा प्रॉब्लेम, प्लस माझ्या 2 मुली, ह्या दोघींना पण शिक्षणाचा ह्या घरामध्ये प्रॉब्लेम होतोय. एकाच कुटुंबामध्ये 5-6 लोक कशी म्हणजे 10-12 लोक कशी काय राहू शकतात आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टींचा खूप आमच्यावर इफेक्ट पडतोय आणि त्याची खूप तकलीफ होतीये. शिवाय लिकीचे एवढे प्रॉब्लेम असल्यामुळे कधी स्लॅब अंगावर कोसळेल याची भीती वाटत असते. ह्या गोष्टींचा खूप म्हणजे हे झालेलं आहे आणि आता कुठेतरी आम्हाला वाटलं होतं आणि आम्ही जल्लोष पण केला की आम्हाला ते आलं की बाबा आता होणार आहे, दिवाळीमध्ये आता आपल्या रूमात उठणार आहेत आणि आपल्याला एक नवीन सुंदर मोठं घर मिळणार आहे. एवढी खुश होते मी की तो आनंद पण मी साजरा केला आणि नंतर हे असं 8-10 दिवसामध्ये असं कळतंय की ही लोक विरोध करतायत. ह्या गोष्टीला मला एवढंच त्यांना सांगायचंय की आम्हाला विरोध करू नका, उलट आम्हाला घरं मिळवून द्या तुम्ही. जर तुम्ही ही गोष्ट नाही केली तर आम्ही आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाही. आंदोलन करेंगे. एक और रेजिडेंट है यहाँ पर, यूथ है, आप इस इन इमारतों में रहते हैं, क्या तकलीफ होती है इसकी जर्जरता? आम्ही म्हणजे मी आता जवळजवळ 22 वर्ष इथे राहतोय. पहिले लहान होतो, कुटुंब लहान होतं, त्यामुळे सगळं चालत होतं. आता पहिले 180चं घर होतं, तेव्हा 4 जण होती, आता 408 होतात. 2 माणसं घरात वाढतात, त्याच्यामुळे एवढ्या छोट्या घरात नाही राहू शकत. आणि इथे सिम्प्लेक्समध्ये असं स्ट्रक्चर आहे की ह्या घरातलं त्या घरात समजतं, त्याच्यामुळे खूप दाटीवाटीचं राहणीमान आहे. महिलांना खूप प्रॉब्लेम होतात. माझी आई राहते, तिला दाटीवाटीचा प्रॉब्लेम होतो. आता नवी मुंबईत एवढे मोठे प्लॅन चाललेत, ते म्हणतात पाण्याचा प्रश्न. मग एवढे वर्ष पाण्याचा प्रश्न नव्हता का? वाहतुकीचा प्रश्न नव्हता का त्यांना? आणि आमच्या शिक्षणाचा प्रश्न. ते म्हणतात की एवढी पब्लिक वाढणार. आता नवी मुंबईत तुम्ही सर्वे केला तर किती महानगरपालिकेने परमिशन दिल्या? त्या का परमिशन दिल्या? महानगरपालिकेला फक्त घनसोलीचा काय प्रॉब्लेम आहे? काय एका सिम्प्लेक्ससाठी ती लोक त्यांचे पण परमिशन कॅन्सल करणार का? हा प्रश्न मोठा आहे. आणि आमचं जीवन, आमचा अधिकार ते का हिरवू शकतात? मग आमच्या अधिकारावर तडाखा देतात ती लोक. तो सवाल यही है कि क्या दूसरी नवी मुंबई के दूसरे ठिकानों पर इस तरह से रीडेवलपमेंट नहीं हुआ है क्या? और जब हुआ है तो क्या वहां पर संसाधनों की कमी नहीं आई है, उसका तनाव नहीं बढ़ा है, तब उसका परमिशन क्यों दिया गया? और दूसरे इलाकों में परमिशन भला क्यों दी जा रही है, तो सिर्फ सिम्प्लेक्स का ही विरोध क्यों? इस पूरे आंदोलन को जो यहाँ के सिम्प्लेक्स रहवासी, उनके जनता के आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं काकरोच जनता पार्टी। हमारे साथ कुणाल जी हैं। कुणाल जी, आपका सपोर्ट क्यों है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 2 बिल्डिंग्स आपके कैमरा में दिखाइएगा प्लीज़. ये बिल्डिंग भी दिखाइए और इसके पीछे की जो बिल्डिंग्स है वो भी दिखाइए. ठीक है, यहाँ पे दोनों जन भी हम सेम इंसान यहाँ पे रहते हैं. ठीक है, तो प्लीज़ एक बात समझ के लीजिए, जब हम बोलते हैं कि 3200 घर है यहाँ पे, तो 3200 घर में अगर हम 2 बच्चे भी पकड़ेंगे तो भी 6500 बच्चे हो जाते हैं. अब ये बच्चे छोटे भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं. 180 स्क्वायर फीट के घर में सब जन को पढ़ाई करना और सबको पढ़ाई में 100% देना एक छोटे से घर में, ये पॉसिबल कोई भी एंगल से नहीं हो सकता है. तो इसमें ये समझ के आ रहा है कि राज्य सरकार से इसे मान्यता ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है.
उसके बावजूद भी अगर कोई लोग अगर इसमें अगर अपना एक स्वार्थ या जो भी रख के अगर इसे दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सच में गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ भी युवा रहते हैं और हमने जैसे मुद्दे उठाए हैं एजुकेशन के, तो यहाँ भी बहुत एजुकेटेड लोग रहते हैं और सबको पढ़ाई का सेम अधिकार रहना चाहिए। तो उस हिसाब से हम ये आंदोलन को सपोर्ट करने आए हैं और हमारी यही विनंती रहेगी कि जो शासन ने जो निर्णय पास किया है उसे जल्द से जल्द लागू किया जाए और इनको अपना घर और इनको अपना हक जो है वो जल्द से जल्द दिलवाया जाए। ज्यादा हक और अधिकार दिया जाए। आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहते हैं, अब आपकी डिमांड क्या है सरकार से? हमारी डिमांड यही है कि जो हमारा प्रोसेस चला है, जो अंतिम टप्पे में है, तो वो हमारा रीडेवलपमेंट, जो क्लस्टर डेवलपमेंट जो योजना है उसी में हो और जल्द से जल्द हो। जो भी महासभा में हुआ है उसको खारिज किया जाए, रद्द किया जाए। जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उनको सपोर्ट करके कैसे ये जल्द से जल्द हो, इसका प्रयास सरकार ने करना चाहिए। जल्द से जल्द किया जाए। क्या कहना चाहेंगी आप, जो लोग इसको रोकने की कोशिश करें उसे क्या संदेश देंगे? मी त्यांना एवढंच सांगेल की तुम्ही 1 दिवस ते 2 दिवस इथं येऊन राहा आणि तुम्ही काय परिस्थिती आहे ती तुम्ही स्वतः अनुभवा आणि मग कुटुंबासोबत तुमच्या कुटुंबासोबत येऊन राहा आणि मग तुम्हाला ही परिस्थिती काय आहे ते तुम्हाला समजेल आणि मग तुम्हाला कळेल की काय केलं पाहिजे। तर त्यांना मला एवढंच सांगायचं की ही प्रोसेस थांबवून देऊ नका, उलट आम्हाला सपोर्ट करा आणि आमचं लवकर रीडेव्हलपमेंट करून द्या। तो जल्द से जल्द रीडेवलपमेंट होना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, गणेश नाइक या महानगर पालिका का कहना है कि हम रीडेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, यूआरएस योजना के तहत, अर्बन रिन्यूअल स्कीम के तहत जो क्लस्टर डेवलपमेंट चल रहा है उसके खिलाफ है। आपका स्टडी क्या कहता है, क्या वाकई यही है कि कुछ और इसके पीछे खेल चल रहा है? देखिए कैसा है, जैसे अपने वहाँ पे जो एक कारपोरेटर हल्दनकर साहब थे, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बहुत सही है कि कहीं तो टोल एक बैठाने का ये समिति के हिसाब से चल रहा है। शायद ऐसा है क्या, हम ही पूछना चाहते हैं इनसे। ऐसा अगर है तो फिर आप रोकेंगे ही, आप करेंगे ही, तो ऐसा नहीं चाहिए। देखिए हमने लास्ट 22 साल में आपको 4 बार आपको कारपोरेटर, आप ही का कारपोरेटर था, आप ही का आमदार खासदार या आप ही मंत्री बने हैं, तो ये सब कुछ हमने हर बार आपको सपोर्ट किया। हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि ये नहीं, हम आपके आज तक आपके साथ थे, इस बार आप हमारे साथ रहो और हमारा जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट है इसमें आप साथ दीजिए। हम इसमें पॉलिटिक्स लाना नहीं चाहते हैं। क्या डिमांड आपकी है फाइनली, क्योंकि अब तो आंदोलन का रुख आपने अपना लिया है? देखिए एक सीधी बात है कि जो प्रोसेस नॉर्मल चल रहा था वो प्रोसेस वैसी ही रहे और वो प्रोसेस कंप्लीट किया जाए। हमें जो क्लस्टर रिडेवलपमेंट का जो परमिशन दिया गया है उसके हिसाब से ही वो हो, और जो भी प्रस्ताव जो इसमें नई मुंबई महानगर पालिका में हुआ है उसको खारिज किया जाए, यही हमारा है। और इसी के साथ में हम जो 6 साल से भोग रहे हैं वो और भी बॉम्बे या बॉम्बे शहर के या नई मुंबई के किसी को न हो। हम यहाँ के नॉर्मल पब्लिक है, हम माथाड़ी कामगार हैं और ये है, तो ये इसी के लिए आप हमें सहकार्य कीजिए, ये सब बातें छोड़िए और रीडेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जो आपका सीएम जो फडणवीस साहब है उनका जो कहना है उसी के हिसाब से उनकी योजना की अमलवाजानी हो। ये सिंप्लेक्स के रहवासी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि रीडेवलपमेंट में चूंकि ये मुसीबत का घर बन चुका है, पूरा सिंप्लेक्स सोसाइटी पिछले 20 वर्षों से यहाँ के लोग त्रासदी झेल रहे हैं, इसलिए इसके रीडेवलपमेंट में, खासकर क्लस्टर रीडेवलपमेंट में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हकीकत यही है कि सिंप्लेक्स में राजनीति हो रही है और इसका खामियाजा जो है यहाँ के रहवासियों को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अपील एक सिर्फ इतनी है कि ये रीडेवलपमेंट को होने दीजिए और लोगों को अच्छे और नए घरों में जाने का अवसर दीजिए। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।